एक खामोश सहरावी गांव में एक नौजवान सवार साम अपने वफादार घोड़े नूर के साथ रहता था। हर सुबह साम और नूर रीत के टैलों में सवारी करते और हवा से लुत्फ अंदोज होते। गांव वाले साम को उसकी मेहरबानी और बहादुरी की वजह से पसंद करते थे। एक दिन एक अजनबी गांव में आया जो थका हुआ और परेशान नजर आ रहा था। साम ने उसे पानी और खाना दिया और नूर ने नरम हुनहुनाहट की। अजनबी ने खबरदार किया कि सहरा में छुपे हुए डाकू खतरा बन सकते हैं। इस रात साम जागता रहा, गांव की हिफाजत की मंसूबा बंदी करता रहा। अगली सुबह साम और नूर सहरा में खतरे की तलाश में निकले। उन्होंने पत्थरीली पहाड़ियों के करीब हरकत के आसार देखे। साम वापस गांव आया और सबको तैयार होने का कहा। गांव वालों ने खुद को बचाने के लिए लकड़ियां, पत्थर और औजार इकट्ठे किए। साम ने नौजवानों को सुकून और होशियारी के साथ दिफा करना सिखाया। सूरज गुरूब होते ही साम और नूर दुश्मनों की निगरानी के लिए पहाड़ियों की तरफ रवाना हुए। वो चट्टानों के पीछे छिपकर सब्र से इंतजार करते रहे। जल्द ही चांदनी में सवारों के साए नजर आने लगे। साम खामोशी से वापस आया और गांव वालों को खबरदार किया। गांव वालों ने जाल बिछाए और अपने घरों में छिप गए। डाकू गांव में दाखिल हुए बगैर किसी खतरे के अंदाजे के। अचानक एक बुलंद इशारा सुनाई दिया। साम ने दिफा का आगाज कर दिया। जाल फाल हो गए और डाकू घबरा गए। नूर तेजी से गांव में दौड़ा, भागते डाकुओं का पीछा किया। साम नूर से छलांग लगाकर डाकुओं के सरदार पर झपट पड़ा। गांव वाले लड़ाई में शामिल हुए और बाकी डाकुओं को जल्द काबू में ले लिया। सूरज निकलते ही गांव में दोबारा सुकून आ गया। गांव वालों ने साम और नूर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बहादुरी दिखाई। बुजुर्ग ने साम को दुआएं दें और उसे सहरा का मुहाफिज कहा। साम ने फैसला किया कि वो दूसरों को तरबियत देगा ताकि गांव हमेशा मजबूत रहे। नूर बच्चों का हीरो बन गया। गांव पहले से ज्यादा महफूज और मुतहद हो गया। साम और नूर अपनी सवारी जारी रखते सहरा की निगरानी करते। एक दिन एक गर्द व गुबार का तूफान गांव की तरफ आया। साम ने फौरन सबको इकट्ठा किया और महफूज जगह की तरफ ले गया। गार के अंदर नूर ने बच्चों को तसल्ली देने के लिए नरम हिनहनाहट की। कई घंटों बाद तूफान गुजर गया और गांव रियत से भर गया। साम और नूर ने घरों की सफाई और रास्ते खोलने में मदद की। सफाई के दौरान एक छुपा हुआ कनवा दरियाफत हुआ। कनवे से ताज़ा पानी मिला और खुशी गांव में लौट आई। बहादुर गांव की खबर दूसरे करीबी इलाकों तक पहुंच गई। मुसाफिर गांव आने लगे। साम ने बहादुरी, अमन और सहरा की दानाई सिखाने के लिए एक छोटा स्कूल बनाया। एक दिन दूसरे गांव का एक बच्चा सहरा में गुम हो गया। जैसे ही साम और नूर को खबर मिली, वो फौरन मदद के लिए निकले। रहवा हर तरफ तलाश करते रहे, बच्चे का नाम पुकारते। आखिरकार नूर ने एक टीले के पास हल्की सी आवाज सुनी। बच्चा थका हुआ मगर महफूज था, एक झाड़ी के नीचे छिपा हुआ। वो गांव वापस आए और सब ने खुशी मनाई। साम ने सबको याद दिलाया कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। नूर ने हनहनाहट की जैसे वो साम की बात से मुत्तफक हो। साम और नूर का रिश्ता सहरा में एक कहानी बन गया और यूं सवार और उसका घोड़ा बहादुरी और मोहब्बत के साथ सहरा की निगहबानी करते रहा।